बोलते हैं? इनकी उनकी चर्चा, इनकी उनकी शिकायत, इनकी उनकी प्रशंसा, यही बोलते हैं। सुबह में आंख खुले उस समय से बोलते तो हैं, जब तक रात्रि में सो नहीं जाते गहरी नींद में तब तक बोलते रहते हैं। और कुछ लोग तो नींद में भी बड़बड़ाते रहते हैं, नींद में भी बोलने की आदत, बोलते तो हैं। लेकिन संत देखते हैं हम जैसे लोगों को, बोले बोलना है लेकिन भगवान का नाम क्यों नहीं बोलना है? वक्तुम समर्थो न वक्ति कश्चित्, जब बोलने का सामर्थ्य भगवान दिए हैं तो भगवान का नाम क्यों नहीं बोलते हो? अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम, सांसारिक व्यसनों में पड़े हुए जीवों, इस जीव की हर मांग हम लोग पूरी करते हैं। जिस दिन जीव कहती है आज खट्टा खिलाओ ना, आज खट्टा चखाओ, खट्टा खिलाते इसको कैसा कैसा स्वाद देते, कभी मीठा कभी तीखा, अनेक अनेक स्वाद इस जीव को देते हैं हम लोग। लेकिन एक बार कहते हैं कि तुम भगवान नाम का उच्चारण कर जीवे तो इसको आलस्य हो जाता है। सुबह से शाम देर रात तक इसको थकान नहीं होती इनकी उनकी चर्चा में, लेकिन जहां भगवान का नाम लेने को कहते ना तो ये थक जाती है। संत कहते हैं वक्तुम समर्थो न वक्ति कश्चित्, अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम जिह्वे विवस्वामृतमेव तदेव। हे जिह्वे, तू भगवान के नाम रूपी अमृत का पान कर, अपनी जीव को बताना है और उनको भगवान की सेवा में लगाना है। गोविंद दामोदर माधवेति। वैसे तो हरि के 1000 नाम, अनंत नाम है भगवान के, लेकिन ये 3 नाम इनमें कुछ विशेष हैं। गोविंद, गो कहते हैं इंद्रियों को और बिंद कहते हैं पति को। हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपनी परमात्मा की कृपा से संचालित हो रही हैं। समस्त इंद्रियों का घर यह शरीर, 11 इंद्रियां हैं इस शरीर के साथ। लेकिन जिस दिन परमात्मा का अंश इस शरीर का साथ छोड़ देता है, इंद्रियां हिलती डोलती नहीं, काम करना बंद कर देती हैं, तो इनके मूल में तो भगवान है ना। तो हमें गोविंद नाम का उच्चारण करना चाहिए। आज हमारी इंद्रियां हम पे शासन कर रही हैं। जो नहीं खाना चाहिए वही जीभ कहती है कि खाओ, जो नहीं बोलना चाहिए वही जीभ बोल देती है। नागिन की तरह ये डस लेती है किसी को, है ना। जीभ इतनी बिगड़ गई है। कान जो सुनना चाहिए वो उसके लिए कान खुलते नहीं, हमारे कान बंद हैं। और दूसरों की निंदा शिकायत जैसे होने लगे कान खुल जाते हैं, तुरंत सब कुछ पीने लगते हैं कान में। कहने का तात्पर्य है हमारी इंद्रियां मनचली हो गई हैं, बिगड़ गई हैं। लेकिन इन इंद्रियों पर हमें शासन रखना चाहिए। कैसे होगा? गोविंद नाम का उच्चारण करें, गोविंद नाम का कीर्तन करें, गोविंद नाम का जप करें। इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा, इंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगी। और जब जहां चाहे भगवान की सेवा में लगाना चाहे, जैसे रखे वैसे रहेंगी। दामोदर, दाम रुपया पैसा को भी कहते हैं, दाम वस्त्र को भी कहते हैं। और शास्त्र में इस शरीर को भी दाम ही कहा गया, वस्त्र ही कहा गया है। हाँ, इस शरीर को भी वस्त्र कहा गया है शास्त्र में। तो कहते हैं कि इस जो चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, यह जो हमारा अधम शरीर है, यह हमारा शरीर काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर अहंकार रूपी आवरणों से ढका हुआ है। इसके अंदर एक दिव्य शरीर है। भगवान की जब कृपा होती है ना, जब दामोदर भगवान की कृपा होती है तो हमारे इस शरीर में दिव्यता आती है और हम प्रभु का स्पर्श करते हैं,
हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु को पहचानते हैं और प्रभु की प्राप्ति तक पहुंचते हैं इसी शरीर से। इसलिए कहा गया है बड़े भाग्यवान तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। इस शरीर, इस मानव शरीर में बहुत विशेषता है और विशेषता तब है जब हम इस शरीर से भगवान का भजन करें, हम भगवत भागवत सेवा में इस शरीर को लगावें, इस हाथ से हम सेवा करना सीखें, तब इस शरीर का महत्व है। नहीं तो अधम शरीर, इस शरीर से गया गुजरा कोई शरीर ही नहीं है। तो हम यदि अपने शरीर में दिव्यता लाना चाहते हैं, दिव्य शरीर प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति की अनुभूति करना चाहते हैं, तो हमें दामोदर नाम का उच्चारण करना चाहिए, दामोदर नाम का जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। और तीसरा नाम है माधव। माधव अर्थात मेरे पति। पाति यह सब पति, जो भरण पोषण करे, जो रक्षण करे, वही पति है। माधव भगवान अग्रे कुरूणाम अथ पांडवानाम दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशाः कृष्णा तदा क्रोशदण्डनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। द्रौपदी की जब साड़ी खींची जा रही थी, उस समय द्रौपदी ने पुकारा, पहले गोविंद नाम से पुकारा, आज मैं उघारी हो रही हूं, हे गोविंद आकर हमारी इंद्रियों की रक्षा करें। भगवान ने कहा कोई संबंध लगाओ हमसे। दूसरा नाम द्रौपदी ने लिया, हे दामोदर आप तो वस्त्र में भी हैं, आप वस्त्रावतार ले लीजिए ना। बोले हमसे कुछ ऐसा संबंध लगाओ कि हम वस्त्रावतार ले सके, हम आपके अंगों को ढक पावे, कोई ऐसा संबंध लगाओ। तब द्रौपदी ने पुकारा, हे माधव, हे जगतपति, हे मेरे पति, आप आओ और मेरी रक्षा करो। जैसे ही माधव नाम का उच्चारण किया, भगवान ने उनकी तुरंत रक्षा की वस्त्रावतार लेकर के। तो भगवान के ये तीन नाम, इनमें सबसे कारुणिक नाम है माधव। और हमारा सौभाग्य है हम लोग राधा माधव के चरण में सानिध्य में बैठ करके ऐसी दिव्य कथा सुन रहे हैं। कल की कथा में महाराज परीक्षित के जन्म कर्म की कथा, श्री सुखदेव स्वामी जी के आगमन, गंगा तट पर महाराज परीक्षित के द्वारा प्रश्न किया गया है कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो जाए उसे क्या कहना चाहिए, म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो ये संसार ही म्रियमाण है, ये मृत्यु लोक है, इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। अब विचार अपने को करना है कि हमें दिव्य सिंहासन पर चढ़ करके वैकुंठ जाना है कि जंजीरों में जकड़ के कर्म बंधन में पड़ के हमें बार बार माता के गर्भ में उल्टे लटकना है। और जन्म और मृत्यु का जैसे अनंत काल से हम दुख झेलते आए हैं, आज भी हमें उतना ही दुख झेलना बाकी है। यदि यह विचार है तब तो कुछ न करो, हाथ पर हाथ धर के बैठो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम अनंत जन्म ले चुके हैं और अनंत बार मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, जन्मत मरत से दुख हुई, हम कई बार जन्म और कई बार मृत्यु ले चुके हैं। अब इन जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें छुटकारा पाना है। एक अवसर मिला है, मनुष्य के शरीर में हम आए हैं, तो भगवत भजन करके गुरुदेव के सानिध्य में जाकर के कोई गुरु बना करके उन गुरु के द्वारा गुरु जी से दिव्य मंत्र, भगवान का मंत्र लेकर के, नाम लेकर के, और उसी नाम का निरंतर हम जप करें। बिना दीक्षा के हमारी की हुई भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति है। जिस प्रकार से कोई कन्या किसी बालक को अपना पति मान ले, किसी पुरुष को अपना पति मान ले, खूब सेवा करे, दोनों में बहुत प्रेम है, लेकिन समाज उसको मानेगा, समाज कहेगा कि ये व्यभिचारी है, और उसको कहेगा ये व्यभिचारी है।
लेकिन वहीं जब एक पिता कन्यादान कर देता है, पंच तत्वों को साक्षी रख करके, देव गुरुओं को साक्षी रख करके जब एक पिता कन्यादान कर देता है, तो उस कन्या का सम्मान उसके ससुराल में तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके पीहर में भी, उसके नैहर में भी उसका मान बढ़ जाता है। ससुराल बसने वाली बेटी आ रही है, उसको कोई कमी नहीं होना चाहिए। 10 दिन के लिए आ रही है, ध्यान रखना। घर के लोग सजग रहते हैं, घर के लोग अच्छी व्यवस्था करते हैं कि ससुराल रहने वाली बेटी आ रही है, और जब वो जाती है तो बड़े प्रेम से लोग अच्छे से विदाई करके भेजते हैं कि वो देवी हमें, वो बेटी हमें आशीर्वाद दे करके जाए, जैसे कि हम सुखी रहें। तो बिना दीक्षा के यदि हम एक लोटा जल भी देते हैं सूर्य नारायण को, तो वह व्यभिचार नहीं होती है, उसकी मान्यता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस, जिनके हाथ से काली मां भोजन करती थी, उनको देवी की प्राप्ति हो चुकी है, कोई कमी नहीं, लेकिन दीक्षा नहीं हुआ था। उनके मन में एक पीड़ा थी, टीस था कि अभी तक दीक्षा नहीं हुआ है, हमें गुरुजी नहीं मिले हैं। हमारे अंतःकरण में इन बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। हम लोग अपने जीवन में बस इतना ही सोचते हैं, रुपया कमाओ, भोजन करो और सो जाओ, खाना पीना सोना, इसके सिवा कुछ हमने सुना नहीं, सीखा नहीं। आज सुनो तो लोग कहेंगे कि हम मोबाइल में शिवपुराण सुनते हैं, तो भागवत सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, बड़े ज्ञानी लोग हमको मिलते हैं, बाबा हम तो 4-4 घंटे केवल कथा ही सुनते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सुना। रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग दीक्षा के लिए आतुर थे, अंतिम घड़ी था उनका, भक्तों की भीड़ लगी थी, भंडारा चल रहा था। इसी बीच में गिरनारी बनता तोतापुरी, जिनकी समाधि जगन्नाथपुरी में है, कभी जाके देख लो वहां, उन्होंने सशरीर समाधि लिया है। चलते हुए चले आए, दिगंबर वेश, बड़ी बड़ी जटाएं भूमि में लौटती हुई, बड़े बड़े दोनों हाथ आजान उलंबित हो जाए, बड़े बड़े चले आए। पंगत चल रहा था, लोग प्रसाद पा रहे थे, संत आ करके वो वहां नहीं गए जहां संतों का झूठ प्रसाद फेंका जा रहा था ना, पत्ता, वहां चले गए और वहां से निकाल के एक सब्जी चुन के खाते, एक पकौड़ी उठा के खाते, वहां से तिनका, ये क्या है, सीध प्रसाद, इससे बढ़ के संसार में कुछ है ही नहीं है। संतों के झूठ प्रसाद से बढ़ के कुछ भी नहीं संसार में, सबसे बड़ा है। तो वहां से तिनका उठा करके पा रहे थे। शिष्य लोग आए, महाराज अंदर चलिए, पंगत हो रहा है, वहां बैठ के प्रसाद पाइए। वो नजर उठा के उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, क्योंकि वो तो अमृत पान कर रहे थे। शिष्यों ने जाकर के कहा, एक अजब गजब शख्स आए हैं, विचित्र संत हैं, हम आग्रह कर रहे हैं अंदर आने के लिए, लेकिन वो तो वहीं पर जहां शीत प्रसाद पड़ा हुआ है। रामकृष्ण परमहंस बोले, ले चलो हमको वहां, हमारे गुरुदेव आ गए, हाँ हमको ले चलो उनके चरणों में, ले चल के उनके चरणों में डाल दो। बस शिष्यों ने ले जाकर के चरणों में डाला। उन्होंने अपने हाथ से रामकृष्ण परमहंस को स्पर्श किया और स्पर्श करते ही महामंत्र उन्होंने उनको दे दिया, हाँ, और महामंत्र दे दिया और रामकृष्ण परमहंस परम धाम को पधार गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और हमारे जीवन में भी कभी न कभी ऐसी खोज होनी चाहिए, ऐसी पीड़ा होनी चाहिए कि काश हमें भी कोई गुरुजी मिलते। कब हम अपने जीवन को
कब बनाएंगे, कब भजन में लगेंगे। अवसर तो मिला है, पल पल क्षण क्षण हम सांसें खो रहे हैं, हमारी सांसें चली जा रही हैं और बेकार में चली जा रही हैं। देखते देखते जीवन की शाम हो जाएगी, कुछ हाथ लगेगा नहीं। इसलिए तत्परता से जहां आपका मन लगता हो, वैसे तत्वतः सब एक हैं। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तू आंछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा मां जगजननी जय जय। हम लोग प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के दिनों में गाते हैं, बोलते हैं, इसलिए तत्वतः किन्हीं में अंतर नहीं, लेकिन जिस स्वरूप में आपका मन रम जाए, राम में, कृष्ण में, दुर्गा में, काली में, हनुमान जी में, जहां भी आपका मन लगता हो, वैसे ही दिव्य मंत्र गुरु जी के द्वारा लेकर के उन्हीं भगवान नाम का जप करके अपने जीवन को उद्धार तक ले जाए, भगवत प्राप्ति तक ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण।